न्यूज अलर्ट के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो आपको पता होगा कि नवाज और उनके वाइफ के बीच अभी काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आलिया ने नवाज के अगेंस्ट काफी बड़ा एक्शन लिया है, नवाज के ऊपर रेप केस कर दिया है। अभी इस पे नवाज की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो बढ़ते अगले न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं सोनू सूद के बारे में। तो बिहार का एक लड़का भी बहुत वायरल हो रहा है अपने स्वीट आवाज की वजह से। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। जिसको सोनू सूद अपने आने वाली फिल्म फतेह में गाना गाने का मौका दिए, उस लड़के ने एग्जैक्टली क्या कहा आप सुन लो। तो फाइनली जिस घड़ी का मुझे इंतज़ार था, सोनू सर जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि उनका अभी जो मूवी आ रहा है फतेह, उसमें गाने का मुझे मौका दे रहे हैं। तो मैं 27 और 28 को मैं मुंबई में रहूंगा। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर के बारे में। तो रणबीर कपूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहते हैं कि उनको पाकिस्तानी फिल्म में काम करने की इच्छा है, जिसके बाद लोग उनको हेट करने लगे कि ये तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो उसके बारे में हाल ही में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, बल्कि मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के कुछ आर्टिस्ट हैं जो सच में प्रेसफुल है और उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ और आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। हालांकि उन्होंने लास्ट में ये भी कहा लेकिन आर्ट देश से बढ़कर नहीं है। आप उस वीडियो का छोटा सा क्लिप देख लो। You have to respect art, but at the same time, art is not bigger than your country. तो बढ़ते अगले न्यूज की तरफ हम बात करने वाले अक्षय कुमार के बेटे आरफ कुमार के बारे में। तो आरफ कुमार के बारे में हाल ही में अक्षय कुमार से पूछा गया कि आपके बेटे बॉलीवुड ज्वाइन करेंगे जैसे कि बाकी स्टार किड्स कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं, क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बढ़ते अगले न्यूज की तरफ हम बात करने वाले जावेद अख्तर के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जावेद अख्तर पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों के सामने ही बोल देते हैं कि तुम्हारे देश में अभी भी आतंकवादी घूम रहे हैं। तो इस पर अली जफर जो कि एक पाकिस्तानी सिंगर है, उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ और कोई भी पाकिस्तानी ऐसे स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट से पाकिस्तानी लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हो सकती है। तो बढ़ते अगले न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत के बारे में। तो भी सेल्फी मूवी रिलीज हुई है और ये काफी बिलो एवरेज परफॉर्म कर रही है। तो इसके फ्लॉप होने का कारण कंगना को बताया जा रहा है, जिस पर कंगना ने भी रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किया कि करण जौहर की फिल्म 10 लाख भी नहीं कमा सकी, लेकिन मीडिया ना तो उसका नाम यूज कर रहे हैं ना उसके प्रोडक्शन हाउस का। जिस फिल्म से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, उसका फ्लॉप होने का रीजन मुझे बताया जा रहा है। वाह करण जौहर भाई वाह। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं RRR के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि मूवीज में स्टंट वाले सीन में बॉडी डबल का यूज किया जाता है। तो RRR के एक्शन सीन में कितनी बार बॉडी डबल का यूज किया गया है, तो इस पर राजा मौली ने कहा कि हार्डली 2 से 3 बार। तो बढ़ते अगले न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं हेराफेरी 3 के बारे में। तो हेराफेरी 3 के बारे में परेश रावल ने कुछ लीक्स दिए। उन्होंने कहा कि इस बार श्याम राजू और बाबू राव विदेश घूमेंगे। मतलब इसका मतलब स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि तीनों विदेश जाएंगे और उसी पे फिल्म बेस्ड होगी। वैसे हेराफेरी 3 से एक और न्यूज है, इसमें संजय दत्त एज अ विलन के रूप में दिख सकते हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री के बारे में। तो विवेक अग्निहोत्री का हाल ही में एक इंटरव्यू आउट हुआ है, जहाँ पे उनसे पूछा गया है कि बॉलीवुड आखिर है क्या। तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि बॉलीवुड एक कॉपीवुड है। बॉलीवुड को लोग सिर्फ सॉन्ग और डांस के लिए जानते हैं, ना कि स्टोरी टेलिंग के लिए। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले राजकुमार हिरानी के बारे में। तो आपको पता होगा कि राजकुमार हिरानी का SRK के साथ डंकी पिक्चर आ रही है। तो राजकुमार शाहरुख खान के साथ ये फर्स्ट पिक्चर कर रहे हैं। तो उनके शाहरुख खान के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में बात करते उन्होंने बोला कि शाहरुख खान एक बहुत ही सभ्य इंसान है। वो शूट पे बिल्कुल टाइम पे 7 बजे पहुंच जाते हैं और जिस दिन को शूट करने में मेरे को लगता है कि 2 दिन लग जाएंगे, उसे शाहरुख खान बस 2 घंटे में शूट कर देते हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले पोनियन सेल्वन के डायरेक्टर मणि रत्नम के बारे में। तो मणि रत्नम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि अगर बाहुबली 1 और 2 नहीं बनी होती तो पोनियन सेल्वन को नहीं बना पाते। बाहुबली की वजह से उनको ये आइडिया मिला कि कैसे किसी मूवी को 2 पार्ट में बनाकर ऑडियंस को भरपूर मजे दिए जा सकते हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले KRK के बारे में। तो KRK ने करण जौहर को स्लैम करते हुए एक ट्वीट किया कि सुशांत सिंह राजपूत विल गेट रियल जस्टिस ऑन द डे जब करण जौहर बॉलीवुड छोड़ देगा, जिससे उसने ट्विटर छोड़ दिया। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो ये खबर फैल रही थी कि उर्फी जावेद लॉकअप सीजन 2 की पार्ट होंगी, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया नॉट बीन अप्रोच, मतलब उर्फी को अभी अप्रोच नहीं किया गया है। तो चलो अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉलीवुड की तरफ से रस्ट नाम की एक मूवी आने वाली है, जिसकी अभी शूटिंग चल रही है। तो इसके शूट के दौरान डायरेक्टर्स एक्टर्स को काफी खतरनाक सीन शूट करवाते हैं, जिसके चलते इस मूवी के प्रोड्यूसर्स पे $1 लाख का फाइन लग गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।